कश्मीर के मुख्यमंत्री मुसलमान को न दिया जाए, केवल हिंदू, हर सारी स्टेट में हिंदू मुख्यमंत्री रहे, अभी आतंकवादी घट जाएगा। जब से वो बने तब से आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा हो गया है, बहुत तेज हो गया है। सारे आतंकवादी जो भी कनेक्शन है वो सिर्फ पुलवामा से ही क्यों है? वो क्यों पुलवामा से ही है बताइए, और अदर स्टेट से क्यों नहीं है? कश्मीर पुलवामा से ही निकलते हैं, क्यों निकलते हैं आप बताइए? बाकी तो और कैसे निकले या नहीं निकले, उनका भी कनेक्शन जो है वहाँ से लेकर के फरीदाबाद चल रहा है और हरियाणा से लेकर दिल्ली तो उत्तर प्रदेश तक सिर्फ केवल पुलवामा के ही हैं। अटैक भी हुआ था वहीं से। तो कहीं ना कहीं जान लीजिए कि कश्मीर की सरकार जो है वो संरक्षण आतंकवादियों को दे रही है और पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है, चाहे उमर अब्दुल्ला रहे हो चाहे उनके बाप फारूक अब्दुल्ला रहे हों। अगर इससे पहले और उसके बाद की घटना देखा जाए तो कभी नहीं था, लेकिन जिस समय जो बढ़ा इधर वो कभी नहीं हुआ। तक नहीं थे मुख्यमंत्री, अभी वो इस्तीफा दे दें और राज्य में कोई और सरकार बढ़ जाए, ये सब खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहले पत्थरबाजी होती थी। आप भी देख लीजिए आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है, किसके घर में आरडीएक्स मिला, किसके घर में राइफल मिली है। यह जो लोग ये राइफल रखे हुए हैं, जो आरडीएक्स रखे हुए हैं, वह एक मानवता वाला काम कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टरी पेशा। लेकिन वह जो है मानव वाला काम करके दानव वाला काम कर रहे हैं। हमारे देश के लाल इन जिहादियों का बनेंगे काल, जो हमारे दिल्ली को किया है बेहाल। वह लाल मुझे लगता है गोरखपुर के होंगे महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और वो साइनाइड का जो 6000 गुना ज़्यादा है वो चीज़ बना दिए थे अपने लैब में लोगों को मारने के लिए। ऐसी मानसिकता जिहादियों की है, उनका सही इलाज अगर कोई करेगा तो हमारे गोरखपुर के गुरु आदित्यनाथ जी महाराज ही कर सकते हैं इन जिहादियों का। क्यों योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं? हाँ। देखिए जो गलती करे सीधा चौराहे पे खड़ा के गांव पे गोली मार दीजिए, दोबारा कोई नहीं करेगा वो। तुरंत सजा मौत, उसके बाद कुछ नहीं होगा। चौराहे बड़े चौराहे खड़े होके भरे बीच में उनके गाल पे सीधा गोली मारो, वालों को एकदम उनको खत्म ही कर दिया जाए, उनको निकालो, वो वाले आतंकवादी फिर बनेंगे के बीच में, उनको सीधा उड़ा दिया जाए डायरेक्ट। पेशे से डॉक्टर हैं, आपके घर में आरडीएक्स मिल रहा है, आपके घर में राइफल, आपके बैंक में, आपके लॉकर में वो राइफल मिल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, मेरा सबसे पहले श्रद्धांजलि है उन जो बेचारे मासूम मारे गए हैं दिल्ली में, उनको श्रद्धांजलि मेरी है हाथ जोड़ के, ठीक है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, चाहे किसी भी संप्रदाय से थे। लेकिन जो ये काम इन जिहादवादियों ने किया है, उनका इलाज मुझे लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड क्या, इस पूरे इंडिया में एक ही व्यक्ति के पास है, जिसका नाम है हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज। और रही बात, इसके साथ साथ लोग पूछते थे ना महोदय कि आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है, आप भी देख लीजिए आरडीएक्स कहाँ से आ रहा है, किसके घर में आरडीएक्स मिला, किसके घर में राइफल मिली है। यह जो लोग ये राइफल रखे हुए हैं, जो आरडीएक्स रखे हुए हैं, वह एक मानवता वाला काम कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टरी पेशा। लेकिन वह जो है मानव वाला काम करके दानव वाला काम कर रहे हैं। भगवान का रूप दिया जाता है डॉक्टर को, भगवान का रूप दिया नहीं जाता, दिया गया है, वह जीवन बचाने का काम करते हैं। लेकिन आज ऐसे जगह लिप्त हो गए हैं, जैसे 2-4 डॉक्टर हैं, एक लखनऊ की डॉक्टर हैं, शायद डॉक्टर सरीन करके हैं, क्या है सही से मुझे नहीं याद है, और मोइनुद्दीन अहमद करके कौन करके एक वहाँ के हैं जो पढ़ के आए थे चाइना से पढ़ के आए थे। और वो साइनाइड का जो 6000 गुना ज़्यादा है वो चीज़ बना दिए थे अपने लैब में लोगों को मारने के लिए। ऐसी मानसिकता जिहादियों की है, उनका सही इलाज अगर कोई करेगा तो हमारे गोरखपुर के गुरु आदित्यनाथ जी महाराज ही कर सकते हैं इन जिहादियों का। क्यों योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि ऐसी क्या इसलिए कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं, वह जो है साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, इसलिए वो कर सकते हैं। बाकी रही बात, कभी आप भी गए होंगे मंदिर में, तो वह निष्पक्ष काम करते हैं, न हिंदू के लिए न मुसलमान, जो न्याय संगत बात है वही माननीय महाराज जी काम करते हैं। इसे किस तरह से देखा जाए जो चीखों में बदल गई, जहाँ पे बताया जा रहा है कि टुकड़ों में जो है शरीर को खंडित हो गई है? देखिए ऐसा है, हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, जो ये निकाले थे, यात्रा निकाले थे, चाहे पैदल यात्रा निकाले थे, जो भी है, उनसे ये लोग डर गए हैं। ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग जो हमारे देश में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, डर गए हैं। और उनके इस यात्रा को कैसे विखंडित किया जाए, इसलिए मुझे लगता है ऐसा काम हुआ है।
10 से 12 प्रदेश को हाई अलर्ट पे किया गया है। यहाँ तक उत्तर प्रदेश को भी किया गया है। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 20 से 25 तारीख के बीच में। राम मंदिर का उद्घाटन तो हो फिर चुका से मंदिर जो बन गया है, पूरा संपूर्ण अच्छा, मंदिर वो जो बन ध्वजा ध्वजा हाँ। का वो ध्वजा का हाँ। देखिए, हमारे देश के लाल हाँ। इन जिहादियों का बनेंगे काल, जो हमारे दिल्ली को किया है बेहाल। वह लाल मुझे लगता है गोरखपुर के होंगे महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अच्छा, बाकी कोई नहीं कर सकता है। दिल्ली जैसे कह रहे हैं लोग कि विपक्ष का कहना है कि जिस हिसाब से दिल्ली में हुआ है, वैसे दिल्ली में जहाँ पे हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है, सारे देश की सारे वहाँ पे खुफिया एजेंसीज रहती हैं, लेकिन उस जगह पे इस तरह की घटना हो गई है, तो आम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित फील करेगी? देखिए, ऐसा है मान्यवर पत्रकार बंधु कि हाई अलर्ट पे तो रहता, ठीक है, सारी व्यवस्थाएं, सारी एजेंसियां, सब कुछ है, लेकिन अब सबके घर में जा के तलाशी नहीं लिया जाएगा। आप पेशे से डॉक्टर हैं, आपके घर में RDX मिल रहा है, आपके घर में राइफल, आपके बैंक में, आपके लॉकर में वो राइफल मिल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए हमको, इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक मिनट रुके रहिए, इधर आइए भैया थोड़ा सा। क्या नाम हुआ आपका? सतीश तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए, भैया कह रहे हैं कि जिस इस तरह की मानसिकता वाले हैं, जो आतंकवादी मानसिकता वाले हैं, उन समूह का एक ही इलाज कर सकता है, तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। क्या ये सही कह रहे हैं? ये बहुत बढ़िया कह रहे हैं। हम तो चौराहे पर टांग के गांड पे गोली मार दीजिए, फाटे दोबारा नहीं आएगा, ये दोबारा कांड ही नहीं करे। चौराहा पे खड़ा करके सीधा गांड पे गोली मार दीजिए, केस ओस मत, तुरंत खत्म, साफ कर देंगे बाबा। लेकिन इनको आने दीजिए, समय आएगा सब खत्म हो जाएंगे। अरे धीरे धीरे सब आ जाएगा। प्रदेश में केंद्र में हाँ, अरे जो बागेश्वर धाम का यात्रा चल रही है, ये जितने राक्षस हैं उसको पहले विफल हो जाए, वो विफल नहीं होगा। आने वाले समय पे गांड पे गोली लगेगी, सब बराबर हो जाएगा। क्या लग रहा है कि आपको जिस हिसाब से बाबा बागेश्वर धाम ने यात्रा निकाला है, क्या हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? काहे नहीं होगा? जब मंदिर बन सकता है 500 साल के बाद, तो क्यों नहीं होगा? यहाँ तक हिंदू नहीं, मुसलमान भी चाहता है कि हो जाए हिंदू राष्ट्र घोषित। भाई उनके भी वो भी कहते हैं, और कम से कम 300 लोग वो भी चलते हैं, उनकी भी इच्छा है। जब हिंदू राष्ट्र होगा तो और सुरक्षित रहेंगे। जब तक वो सुरक्षित नहीं है, जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं, और जहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है, वहाँ ये परेशान है। मुसलमान भी देखिए, उनको बदनाम कर रहे हैं। कुछ हमारे भी साथ के हैं, कुछ वोट के राजनीति कर रहे हैं, कुछ हिंदुओं भी जरा से गलती कर दे रहे हैं अपनी वोट के लिए। और इतना खराब मुसलमान ने, वो भी 200-300 बाबा के साथ चल रहे हैं। लेकिन जो गलती करे, सीधा चौराहे पे खड़ा के गांड पे गोली मार दीजिए, दोबारा कोई नहीं करेगा वो। तुरंत सजा, मौत, उसके बाद कुछ नहीं होगा। जिस तरह से गाड़ी ब्लास्ट हुई है, तो उस हिसाब से जितने लोगों को गिरफ्तारी की गई है, जिसके पीछे बताया जा रहा है कि अभी लोगों को गिरफ्तारी हो रही है, कुछ लोगों को भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या लग रहा है उनके साथ किस तरह से सलूक किया जाए? उनको पब्लिक को दे दीजिए, अभी 5 मिनट में खत्म कर देगी पब्लिक। उनके खिलाफ ऐसा बर्ताव किया जाए, अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं, अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं, सब खत्म हो जा रहा है। पत्रकार बंधु अगर वो दोषी सिद्ध होते हैं, तो सबसे पहले उनकी नागरिकता को ख़त्म किया जाए। वो जो संपत्ति अर्जित किए हैं, उनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाए और उनको देश से निकाला कर दिया जाए। निकाला कर दिया जाए, वो कह रहे हैं कि गोली मार दिया जाए। हाँ, वही गोली मार दिया गांड पे गोली विदा डाट मारा जाए वाले को। उनके चौराहे, बड़े चौराहे खड़े होके भरे बीच में, उनके गांड पे विदा गोली मारो वालों को, एकदम उनको खत्म ही कर दिया जाए। उनको निकालो के वो वाले आतंकवादी फिर बनेंगे के बीच में, उनको विदा उड़ा दिया जाए, डायरेक्ट उड़ा दिया जाए। हाँ, एकदम डायरेक्ट, तभी वो मानेंगे। अब बाबा के रहते हुए यहाँ आतंकवादी नहीं घुस पाएंगे, एकदम निश्चिंत है। क्या कह रहे हैं? ताकि आने वाली नस्ल जो उनकी हो, वो भी डरे, बिल्कुल बात समझिए। और अभी कल का न्यूज़ देखें, और अब ATS वालों ने, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की ATS ने ही लोगों, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, समझ रहे हैं। और जान लीजिए, जिस दिन योगी जी केंद्र में आ गए, ये सबका सुपड़ा साफ कर देंगे। कोई सोचेगा नहीं आतंकवादी घटना करने के लिए। पूरे प्रदेश ने, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, योगी जी इतनी विश्वास है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। उनके एक हाथ में भाला तो दूसरे हाथ में माला रहता है। आप जानते हैं, इनका पहले भी था और आज भी है। और इनके लिए भाला के साथ साथ और भी ऐसे अप्रिय जो घटनाएं घटा रहे हैं, ये सब साले खत्म हो जाएंगे अपने आप ही। बताया जा रहा है कि क्या कह रहे हैं? उमर अब्दुल्ला छोड़ दें, अभी आतंकवादी कम हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? कश्मीर के मुख्यमंत्री मुसलमान को न दिया जाए, केवल हिंदू, हर सारी स्टेट में हिंदू मुख्यमंत्री रहे, अभी आतंकवादी घट जाएगा। जब से वो बने तब से आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा हो गया है, बहुत तेज हो गया है। सारे आतंकवादी जो भी कनेक्शन है, वो सिर्फ पुलवामा से ही क्यों है? वो क्यों पुलवामा से ही है, बताइए? और अदर स्टेट से क्यों नहीं है? कश्मीर पुलवामा से ही निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, आप बताइए।
बाकी तो और कैसे निकले या नहीं निकले, उनका भी कनेक्शन जो है वहाँ से लेकर के फरीदाबाद चल रहा है और हरियाणा से लेकर दिल्ली तो उत्तर प्रदेश तक सिर्फ केवल पुलवामा के ही हैं। अटैक भी हुआ था वहीं से। तो कहीं ना कहीं यह जान लीजिए कि कश्मीर की सरकार जो है वो संरक्षण आतंकवादियों को दे रही है और पूर्ण रूप से संरक्षण दे रही है, चाहे उमर अब्दुल्ला रहे हो चाहे उनके बाप फारूक अब्दुल्ला रहे हों। अगर इससे पहले और उसके बाद की घटना देखा जाए तो कभी नहीं था, लेकिन जिस समय जो बढ़ा इधर वो कभी नहीं हुआ। तक नहीं थे मुख्यमंत्री, अभी वो इस्तीफा दे दें और राज्य में कोई और सरकार बढ़ जाए, इन सब खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहले पत्थरबाजी होती थी इन्हीं के शासनकाल में, लेकिन बीच में जब 306 ये अनुच्छेद हटा है उसका कुछ उसमें हुआ ना, लेकिन फिर शुरू हो गया। तो कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है वहाँ के लोगों की, लोकल की।